जी महाराज जी, बस 10 मिनट की कथा करके हम भी आते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो वो बोले कि हम लोग झूठी लड़ाई कर लेंगे। अब मेहमान ने सुन लिया छुप के, ये झूठी लड़ाई करने लगी। मेहमान भी झूठा चला गया थोड़ी देर के लिए। अब जब थोड़ी देर हो गई तो उसका पति कहता है, अरे चुप हो जाओ, मैं तो झूठा कह रहा था, झूठे ही डांट रहा था मेहमान को बताने के लिए। अब तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। तो वो कहती है, मैं झूठे ही तो रो रही थी, मैं कौन सच्ची रो रही थी, मेहमान को भगाने के लिए तो रो रही थी। इतने में मेहमान वहीं खड़ा था छिपा हुआ, बोला मैं भी झूठा ही गया था, मैं भी कौन सच्चा गया था। तो ध्यान रखना, महाराज जी तो कह रहे हैं कि नहीं होगी कथा, हम तो दोबारा नवरात्रि में आएंगे। हम दोबारा नवरात्रि में आएंगे, गुरु जी की आज्ञा लेकर आएंगे। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, और तज सकल आस भरोस गा वही सुनहि संतत छठ मना। बंधुओं, एक मेहमान को लेकर के एक चर्चा, और बहुत सारी चर्चा हैं। वो चर्चा ऐसी है कि एक आदमी के यहाँ मेहमान आया, दोपहर का भोजन हो गया, अब शाम का भोजन। तो उसके घर के जो मुख्य आदमी थे उन्होंने कहा है अपने बालक से, जब शाम का भोजन का समय आ जाए तो तुम मेरे पास आना कि शाम के भोजन में क्या लेंगे। अब जब शाम का समय आया भोजन बनने का, मेहमान भी वहीं बैठा है, घर के सभी लोग बैठे हैं। बच्चा आया, पिताजी आज शाम के भोजन में क्या बनेगा। आरती हो रही बस। तो उसके पिताजी बोले, अरे अभी तो शाम को भोजन किया था दोपहर में, अब शाम को भोजन फिर, अरे हम क्या कोई राक्षस हैं। अब मेहमान खाए तो राक्षस, सो वही तो भोजन किया था, अब क्या शाम को भोजन करेंगे, हम राक्षस थोड़ी है बार बार भोजन करेंगे। अब मेहमान खाए तो राक्षस। मेहमान भी बोला कि भैया आज तो व्रत रहेगा, आज का भोजन पूरा हो गया। तो क्या गुरु जी कह रहे थे, अतिथि सत्कार। हमारे यहाँ कथा हुई है, हमारे गांव में संत भगवान पधारे हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उनको कुछ विदाई के रूप में दान दक्षिणा और कुछ सेवा करें। आपने 9 दिन कथा सुनी, तो सेवा क्या करोगे, दक्षिणा क्या करोगे, वो हम सुबह बताएंगे। आप सुबह 8 बजे पधारें और 8 बजे आकर के हवन में सम्मिलित हों। जिसने जिसने भी भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुनी है अथवा नहीं सुनी है, हवन में आकर के उसके पूर्ण फल को प्राप्त करें। कथा के अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने रावण का वध करके और वापस अयोध्या आकर के राम राज्य की अभिषेक स्थापना करी। और जब राम राज्य की स्थापना हो गई बंधुओं, तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। इस प्रकार बड़ी सुंदर कथा श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है। हम सब भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करें कि हे अवध बिहारी, हे राघवेंद्र सरकार, हम आपका ध्यान करते रहें। आपकी कथा के माध्यम से हम यही सीखते हैं।